नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। और यहाँ पे आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि क्या प्रदेश सरकार ने हम सबके साथ में धोखा किया है। दोस्तों, कल ग्रुप में बहुत सारी खबरें और बहुत सारी बातें उठ रही थी, सवाल उठ रहे थे लोगों के मन में कि क्या सर ये जो 500 की बढ़ोतरी है, क्या ये वाकई में सही है। आप लोगों को अब हम बताते हैं। कल बराबर वार्ता होती रही ग्रुप में सभी लोगों से, वाकई में ये खबर सही है। जी हाँ दोस्तों, ये 500 रुपए की सरकार मामूली सी बढ़ोतरी करने जा रही है, वो भी ये बताया जा रहा है कि ये खुशी से नहीं दे रहे हैं। एक तरह से यूं बोलें कि हम वो भी उनका देने का मन नहीं है, इस तरह से वो दे रहे हैं हम लोगों को भीख से भी बदतर तरीके से। तो आप लोगों की हालत एक रसोइये से भी खराब वहां पे सरकार के द्वारा की गई एक तरह से। और जो भी मीटिंग में वार्ता हुई है वहां से साफ साफ जो भी बहनें मिलने गई थी वो सभी लोग विरोध कर रहे हैं। आज आज सिर्फ एक संगठन नहीं कर रहा, सभी संगठन वाले भी इसका विरोध कर रहे हैं। और क्यों ना करें, सभी को इसका विरोध करना भी चाहिए दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को हम पहली बात दिखाते हैं कि आज जो है 12 बजे की तरफ करीब दोपहर में मीटिंग यानी कि होनी है, जो सरकार ने बुलाया अपने उद्देश्यों के लिए। तो उसको लेकर को जो पत्र जारी किया उसको आप लोगों को हम दिखाते हैं दोस्तों। फिर हम आप लोगों को अपनी बातों दोस्तों बताएंगे कि क्या वाकई में ये सब होगा और इसके बाद में क्या होगा दोस्तों। ये दोस्तों जो पत्र आप देख रहे हो, ये बहुत बड़ी बड़ी बातों को लेकर के बनाया गया, जैसा कि नारी आप सशक्तिकरण संकल्प अभियान। ये सरकारें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जुमलों पे चल रही हैं। साल पहले जब भाजपा की सरकार अपने सत्ता में आई थी, प्रदेश सरकार यहाँ पे, तब क्या बोला जा रहा था, अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आती है तो हम 10,000 मानदेय लगभग जो बढ़ाने वाले हैं, यानी कि बढ़ाएंगे, सम्मानजनक देंगे। क्या ये 500 रुपए, ये किस हिसाब से फिर वहां पे बोल दिया गया मीटिंग में कि 500 रुपए बढ़ाने वाले हैं। 6,000 ये लोग बस करने वाले। 6,000 का मतलब आप समझते हो दोस्तों कि 5,500 तो बहनें वहां पे कह रही जो मीटिंग में गई है। 5,500 तो रुपए पहले ही हम लोगों के हो चुके हैं, अब ऐसे में सिर्फ 500 की बढ़ोतरी ये करने वाले हैं। तो ये चीजें हैं दोस्तों। और लोगों ने ये भी सवाल उठाए कि ऐसा तो नहीं है कि 6,000 जो कहे हैं उन्होंने वो अपनी तरफ से कहे हो कि 6,000 ही बढ़ाएंगे। लेकिन जो बहनें वहां पे गई वो उनका साफ साफ कहना है कि मैं इतनी पागल नहीं हूं कि वहां पे सरकार कुछ कहे और मैं उनकी बातों को भी न समझ पाऊं। बिल्कुल बातें सही हैं, 500 ही बढ़ाने वाली है सरकार। और ये सुनकर के आज एक लोगों को नहीं, पूरे प्रदेश सरकार जितनी भी प्रदेश में है बहनें, सभी को धक्का लगेगा, बहुत बड़ा धक्का है। फिलहाल इसको लेकर के हम लोग क्या करेंगे वो आज सुबह सभी को बता दिया जाएगा, यानी कि जो भी रणनीति होगी। पहली बात तो कोई भी बहन जाने वाली नहीं है। पहली बात तो आपको ये पत्र पढ़ के सुना दूं मैं। नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान का शुभारंभ किया जाएगा दोस्तों। योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कमर कलों द्वारा, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे माननीय सांसद हैं, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी माननीय मंत्री हैं महिला कल्याण एवं जो है, और श्रीमती स्वाति सिंह जो है माननीय राज्य मंत्री हैं महिला कल्याण की गरिमामयी उपस्थिति में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित हैं। किसको बुलाया जा रहा है अब आपको बताते हैं। कार्यक्रम का विवरण दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बाकायदा टाइम वगैरह भी दिया गया है। दिनांक 20 नवंबर 2018 और टाइम है आपका 12 बजे अपराह्न। तो दोपहर में 12 बजे आप लोगों को बुलाया गया है। कार्यक्रम स्थल देखिए, मान्यवर श्री काशीराम जी सांस्कृतिक स्थल, वहां पे यह आयोजन किया जाएगा। निकट बिजली पासी किला है, आसियाना लखनऊ। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं। मोनिका एस गर्ग प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास उत्तर प्रदेश शासन। अब आप लोगों को हम ये बता दें कि ये जो सरकार अपने कामों के लिए बुला रही है, एक बात तो ये, पहली बात तो सम्मेलन की डेट अभी तक फिक्स नहीं कर पाए। ये लोग 16 को बोल रहे थे, सम्मेलन का गया 19 भी चली गई, आज 20 तारीख है, सम्मेलन की डेट तक फिक्स नहीं कर पाई। यही होता है। और इसको लेकर के आप लोगों को और हम दिखाएंगे। ये 15 तारीख को ही सरकार ने पहले ही मन बना लिया था, लेकिन बताया किसी को नहीं, कानों कान खबर नहीं हुई। कल अचानक में सभी कुछ संगठनों को बुलाया गया, मीटिंग हुई वहां पे, और वहां पे उनको थोड़े संकेत दिए गए इसी तरह के कि इतना मानदेय आपका बढ़ने वाला है कल। और सभी बहनें पहुंचे, लखनऊ से ही बहनों को एक तरह से बुलाया गया। आप लोगों को हम बता दें। और क्या हम लोग, मेरी बात को गौर से सुनना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर तो इस बार तो बिना कहे कर दो दोस्तों, क्योंकि ये खबर अगर आज तक अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो शेयर तो जरूर कर दो, ताकि पूरी प्रदेश की बहनें देख सकें और उनको भी एहसास हो सके कि अपना जो चैनल है वो बिल्कुल में सच्चाई को लेकर आगे बढ़ता है। जो लोग गलत आरोप लगाते रहते कि यूट्यूब के माध्यम से गलत खबरें दी जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन लोगों को भी भरोसा होना चाहिए एक बार कि हाँ, हम आवाज़ उठाते हैं तो सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए।
ये 500 रुपये कौन लेगा भाई? क्या आप लोगों में से कोई राजी हो लेने के लिए? कोई नहीं राजी होगा। और दबाव में भले ही कोई बोल दे यहाँ पे कमेंट करके, लेकिन आप लोग बताएं कमेंट करके दोस्तों। और आपको बताते हैं, शेयर बहुत करो इस वीडियो को, जितना हो सके इस लिंक को शेयर करो हर जगह से, ताकि सरकार को भी पता चले कि हम लोग सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। भाई कोई नहीं चाहेगा 500 रुपये। 500 रुपये से क्या होगा भाई? इससे अच्छा 5,500 जो है वही पड़े रहने दो। क्यों राज्य सरकार बढ़ाना चाहती है? काम की बारी आती है तो काम पता है कितना सरकार हम लोगों पे लाद रही है। बीएलओ हो चाहे कोई भी हो, या कोई भी आपको दवाइयाँ बांटनी है, कोई भी कार्यक्रम हो, सबसे पहले आशा आंगनबाड़ी सामने आ जाती हैं, इन्हीं से काम लिए जाते हैं। मानदेय को लेकर 500 रुपये क्या खिलौना बना के रखा है सरकार ने? जब ये 500 रुपये ही बढ़ाने थे तो इसको लेकर के क्या कमेटी बनाई गई थी 2 साल पहले? 3 महीने में जो बता रहे थे रिपोर्ट दे देंगे, उसकी रिपोर्ट 2 साल हो गए नहीं आई। और जब यही कमेटी बनानी थी तो 500 रुपये ही मानदेय क्यों बढ़ाना था भाई? ऐसा इससे अच्छा था आप ना कमेटी बनाते, उस पर भी पैसा ना खर्च करते, ना इधर 500 से कुछ नहीं होने वाला है। इसका विरोध उत्तर प्रदेश की सभी बहनें पूरी जोर शोर से देंगी दोस्तों। उसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। जो सम्मेलन में आज जा रहा हो, सम्मेलन नहीं बोलेंगे, सम्मेलन नहीं है ये, अपने उद्देश्यों के लिए मीटिंग है, एक तरह की सरकार के द्वारा बुलाया गया है कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो असलियत में वीडियो को शेयर तो जरूर करो, ताकि कानून में सबके एक तरह से भनक तो जाए कि हाँ ये हम लोगों के साथ गलत हुआ। आज तक कितनी आस लेकर के सभी बहनें बैठी रहीं कि हमारा मानदेय बढ़ेगा, लेकिन आज ये हालत है। मानदेय तो दूर की बात है, भीख से भी बदतर चीज इन लोगों को दी जा रही है। 500 से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने तो 1500 बढ़ाए थे, प्रधानमंत्री जी ने तो, आपको ये बता दूं वहां भी गलती हुई थी दोस्तों। मेरी बातें सुनना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। वहां भी जो गलती सरकार ने की थी, क्या सरकार तो गलती की थी कि 1500 मामूली से वृद्धि की, बहनों ने उससे भी बड़ी गलती की थी दोस्तों। बिल्कुल सही है, बहनों ने उससे भी बड़ी गलती की थी। क्या की थी वो हम बताते हैं। ना तो वहां पे जमकर के विरोध हुआ प्रधानमंत्री जी की बातों का, इतना जो कम मानदेय बढ़ाया उसका किसी ने विरोध नहीं किया वहां पे। इसीलिए चुनिंदा लोगों को वहां पे बुलाया जाता है, जो लोगों को पहले से साठ गांठ के ले जाते हैं। और ऐसे ही हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी जो सरकार से उससे मीटिंग किसी न किसी संगठन ने कुछ तो गलत तरीके से की होगी, अपने उद्देश्यों के लिए, अपने फायदों के लिए, उसी का एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अन्यथा प्रदेश सरकार इतनी पागल नहीं है कि वो ना समझ सके कि हम अगर 500 रुपये बढ़ाएंगे तो आंगनबाड़ी बहनें धरने के लिए जरूर आ जाएंगी। ये हो सकता है संगठनों की, कुछ संगठनों की ही देन हो, जो वाकई में अपना औचित्य खो चुके हैं आज की दुनिया में। और उन्हीं लोगों का ये कारनामा भी हो सकता है कि ये सरकार से डीलिंग की हो अपना इतना कम मानदेय के लिए। बिल्कुल संभव है किसी ने ग्रुप में ये आवाज उठाई है, कुछ कहा है इस बात को लेकर, तो जरूर कहीं ना कहीं पोल जरूर ये खुलेगी दोस्तों, कभी ना कभी खुलेगी। क्योंकि जो आंगनबाड़ी हितैषी संगठन है, बहुत से संगठन हैं जो हितैषी हैं, बहुत सी बहनें हैं जो जुड़ी हैं संगठनों से, वो भी आंगनबाड़ियों का भला ही चाहती हैं, तो वो सब चुप बैठने वाली नहीं है। और आज अगर चुप बैठ गए सब लोग शाम दोपहर को, तो फिर ये समझ लीजिए जिंदगी भर फिर आपका लड़ने का और धरने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। जो लोग 8 जनवरी 9 जनवरी को धरना करना चाहते हैं, माननीय गिरीश पांडे जी के संगठन के लोग, आज उन लोगों की मीटिंग है। तो मेरा विनती है सर कि आप लोग भी इसका विरोध करें। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे प्रदेश की बहनों की भलाई के लिए कह रहा हूं। इनका एक बार जो है आप लोग मानदेय बढ़वा दो, बस पूरा झंझट मुक्त हो जाए। क्योंकि ये 500 अगर सरकार ने बढ़ा दिए तो ये समझ लेना दोबारा ये बढ़ाएगी नहीं, चुनाव से पहले। चुनाव में इनका हार जाना फिर पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये मामूली सी वृद्धि को देखते हुए कोई भी बहन वोट नहीं देगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरे अपने प्रदेश की बहनें भी बोल रही हैं ऐसा है। तो ये सरकार खुद सोचे 500 बढ़ा के या क्या हार जाना चाहते हैं, या ये किसकी रणनीति है पूरी। तो ये खबरें क्या हैं, और मानदेय वृद्धि को आज ही बताया जा रहा है कि आज दोपहर में सरकार औपचारिक रूप से लागू कर सकती है। तो ये भी हो सकता है कि अब ये खबरें वायरल हो, उसके बाद में सरकार को सोचे, तो हो सकता है आज ना भी बढ़ाए। तो मैं तो ये चाहता हूं बढ़ाना है तो कोई अच्छा सम्मानजनक मानदेय दे सरकार, अन्यथा ये मानदेय ना दे तभी अच्छा है। वरना ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है। इसका विरोध इतनी जो है ऊंचे ढंग से हम लोग करेंगे। हम लोग क्या, आप सब लोग करोगे। और सभी ग्रुप में सभी से मैंने पूछा था, 2-4 संगठनों से जो बहनें हैं एक दूसरे से काफी भिन्न है, लेकिन सबने विरोध किया है। भाई देखिए 500 की ये जो खबर है सबको बुरी लग रही है दोस्तों। और ये देखिए ये दूसरा पत्र आप लोगों को हम दिखा रहे हैं आज, जिला कार्यक्रम अधिकारी लखनऊ। देखिए ये सरकार बुला रही है तब ऐसे पत्र जारी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहता हूं पूरा वीडियो देखा करें। 19 नवंबर 2018 को जारी कर दिया गया।
पात्रांग जो है समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी लखनऊ। अवगत कराना है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान दिनांक 20/11/2018 से 20/12/2018 तक चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि कल से लेकर अगले महीने की 20 तारीख तक ये अभियान चलेगा। तो इसको लेकर के कल वहाँ पे आप इन लोगों को बुलाया गया सशक्तिकरण के लिए। बात तो नारी सशक्तिकरण की जा रही है, और यही नारियों से अगर इतना ही इनको लगाव है, प्रेम है, यानी कि अपने देश की जनता से, प्रदेश की जनता से सरकार को, तो ये 500 रुपए की बढ़ोतरी क्यों कर रहे हैं भाई? क्या वहां पे कोई खड़ा होकर ये सवाल नहीं कर सकता कि ये आप नारी सशक्तिकरण के लिए आज ये कार्यक्रम करने जा रहे हो, क्या ये 500 जो बढ़ाए हैं इससे क्या नारियों की उत्तर प्रदेश में सशक्तिकरण हो जाएगा, उनके घर का चूल्हा जल जाएगा? जो आपने बड़े बड़े वादे किए थे, क्या यही नारी सशक्तिकरण को पूरा करते हैं? मेरी बात को गौर से समझना दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों शेयर तो जरूर कर दो, जितना शेयर बने उतना शेयर करो, ताकि सरकार की पोल जरूर खुले। मध्य प्रदेश में चुनाव अगर होने वाले हैं, शायद वहीं अभी जुमले दिए गए, वहां भी ऐसे जुमले दिए गए, तो क्या आप लोग एक बार प्रयास करेंगे इस वीडियो को शेयर करने का, ताकि सरकार को कानों कान खबर तो कम से कम लगे कि हाँ कोई भी चुप बैठने वाला नहीं है, इसका जमकर के विरोध होगा। सभी संगठन तैयार हैं, और संगठन अगर आज चुप रहे तो दोस्तों फिर संगठनों का कोई वजूद नहीं है। आपकी लड़ाई को लेकर के भले के लिए कोई नहीं लड़ रहा, ये मेरा कहना है। जो आज आप लोगों की लड़ाई के लिए खड़ा हो मैदान में, समझ लेना वही आपका सच्चा हितैषी है, क्योंकि अब समय आ चुका है। ऐसे ही एक मौका प्रधानमंत्री जी जब घोषणा की थी तब गंवा चुके हो। अगर आज किसी ने विरोध नहीं किया वहां पे, जो लोग वहां पे जाएंगे, पहली बात तो या तो बिल्कुल ही मत जाओ, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जब कोई देख मिलेगा ही नहीं, वहां पे जीरो संख्या होगी आप लोगों की। लेकिन जाएंगे तो जरूर जाएंगे, लालच वाले भी बहुत हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरकार से ही मिले होंगे, तो वो तो बिल्कुल जाएंगे, वो हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो ऐसे में मेरे ख्याल से क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए। जितना ये बुलाएं उससे ज्यादा भी जाओ, आप लोग जबरदस्ती जाओ, भगा थोड़ी ना देंगे जब बुलाया गया है। और आपको बता दूं वहां पे क्या होगा, जब ये घोषणा करें, और मीडिया तो वहां पे होगी, आप लोगों के पास अच्छा एक मौका है, अवसर है, मीडिया तो होगी, वहीं पे खड़े होकर के जम करके बातें अपनी कह लीजिए, और माइक कोई ना कोई तो आपकी तरफ घुमा ही देगा दोस्तों। इसलिए कह रहा हूं कि आज जो मौका मिला है इसको मत गंवाएं। और अन्यथा ये देखिए, आप लोगों को हम पूरा यहाँ पे जानकारी और दे रहे हैं। उक्त कार्यक्रम में सफल संचालन हेतु लगभग 1500 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा प्रतिभाग किए जाने के निर्देश शासन एवं जिलाधिकारी महोदय के स्तर से निर्गत किए गए। सिर्फ 1500 आप देख रहे हैं, तो इसीलिए ज्यादा संख्या आएगी तो सरकार खुद सोच रही है वहां पे उपद्रव ना हो जाए और इसका विरोध ना करने लगे लोग, तभी किसी को, अच्छे लोगों को बुलाते भी नहीं है। लेकिन बैठने वाला कोई नहीं है। अगर अब अकल है किसी के दिमाग में, तो अब तो कम से कम सचेत हो जाओ, कुछ करो अच्छे के लिए। जिंदगी भर लड़ते रहे हैं लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आपस में ही, कोई आगे नहीं आता है, कोई कुछ नहीं करता है। बातें इतनी बड़ी बड़ी बस संगठनों के अपने जो पदाधिकारी हैं उनकी लोग करते रहते हैं, संगठनों के लोग ही। क्या है ये सब भाई? यही आप लोगों ने अगर किया होता, इतनी एकता दिखाई होती, तो सरकार आप लोगों पर आज हंस नहीं रही होती। और आप लोगों को देखकर सरकार पहले ही हंसती है। मीटिंग में आपको भले ही जानकारी ना हो, लेकिन हम बहुत जानकारी रखते हैं। सरकार आप लोगों पर इतना हंसती है, आप लोगों के संगठनों को देखकर कि ये क्या है, जहां देखो वहां संगठन फूल माला के जैसे बिखरे पड़े हुए हैं, किसी में एकता नहीं है, इसी वजह से हंसती है। बातों को लेकर लड़ाई जम के करते हो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां भी लोग खबरी लोग सरकार के जरूर होते हैं, वो सरकार को खबर देते रहते हैं। इसीलिए आप लोगों को कहते हैं, आप लोग कम से कम अपनी अकल से काम लिया करो, ग्रुप में इस तरह की लड़ाई मत लड़ा करो, कुछ अच्छे के लिए करो आंगनबाड़ियों के। और क्योंकि विरोध करने वाले बहुत से लोग हैं जो जलते हैं आंगनबाड़ियों से, तो आपको बता दूं, और सरकार तो हमेशा चाहती है आप लोगों को लड़ाना, कि संगठन लड़ते रहें। और क्योंकि ऐसे में क्या होगा, एक संगठन सपोर्ट करेगा सरकार की तरफ, दूसरा संगठन विरोध करेगा उसका। ऐसे में जमकर के तो हंगामा हो नहीं सकता है। जमकर हंगामा तभी होगा जब आप सब लोग एक होंगे। सरकार इसी का फायदा उठा रही है, आप लोगों में इतनी समझ नहीं रही है इस बात को लेकर। तो कुछ भी होगा और वो सब तो देख लिया जाएगा दोपहर में। फिलहाल जो बहनें जा रही हैं सुबह सुबह, अभी तो जो दीदी लोग हैं उन लोगों की तरफ से कोई जानकारी नहीं है, संगठनों की तरफ से बोल रही थी कि सुबह सबको सूचित कर दिया जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल के लिए आप लोगों को मैं पहले खबर दे दूं, शाम को खबर इसलिए नहीं दी, बेवजह आप लोगों की नींद खराब होगी, आप लोग टेंशन में होंगे। मैं नहीं चाहता आप लोग ये सब हो, क्योंकि ये 500 की खबर सुनकर मुझे खुद रात भर नींद नहीं आई दोस्तों। और आपको क्या बताएं, दोपहर में देखते हैं क्या होता है। मैं भी एक सपने देख रहा था कि 10,000 कम से कम बहनों का हो जाए मिला जुला के, तब भी ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ 18,000 के पीछे नहीं पड़ा हूँ। आप लोग समझना चीज़ों को, क्योंकि मैं हर स्तर से देखता हूँ। मुझे ये नहीं लगता है कि सिर्फ 18,000, जो लोग घर से अच्छे खासे पैसा है उनके घर में, उनको तो लगेगा कि 18,000 सरकार कर दे,
तब भी ठीक होगा। लेकिन जो बहनें जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, जिनकी दशा बहुत ही दयनीय है, उनको दोस्तों 10,000 भी मिल जाए तो बहुत है। तो मैं क्या चाहता हूं कि पहले सरकार 10,000 ही कर देती, वही बहुत है। क्यों? क्योंकि समझिए, आज तक कितने साल से योजना में जुड़े हो आप लोग, अब जाके 5,000 पे आए हो। अब जाके साल 2 साल पहले तो 3,000 में जी रहे थे, 3200 में, अब यहाँ पे आ पाए हो आप लोग। तो इसी को देखते हुए, आप लोगों के सालों को गिनते हुए मैं ये सोच रहा हूं, कम से कम अगर इस साल 10,000 तक सरकार ले जाती है मानदेय, तब भी ठीक है। लेकिन अब ये 500 की खबर जब सरकार की तरफ से आई तो पैरों के तले से दोस्तों जमीन हिल गई हमारे। ये सिर्फ हमारे नहीं, पूरे संगठन से जो बहनें जुड़ी हुई सबके नींदें आज दोस्तों नहीं आई होंगी, रात में सबकी नींद खराब हो चुकी है। अब अगर हम लोगों की नींद खराब हो सकती है तो फिर प्रदेश सरकार की भी नींदें खराब होनी चाहिए। आप लोग अगर जाना वहां पे तो विरोध तो दोस्तों बनता ही है। और दोस्तों वीडियो को लाइक तो जरूर कर दिया करो। यहाँ पे जो लोग, देखिए कुछ लोग इतनी बुरी सोच रखते हैं चैनल को लेकर, देखिए मैं नहीं जानता वो एक्चुअली लाइव में क्या कर रहे हैं। हो सकता है वो भी चैनल चला रहे हो और चैनल को देखकर चैनल वाले बहुत जलते हैं भाई, क्योंकि आप लोग खुद जानते होंगे पैसे भले ही ना आते हो, क्या कहते हैं, इतना गंदा गंदा आरोप लगाते हैं कि हमको पैसे देते हैं, सरकार हमको पैसे देती। बताइए कहां सोच रखते हैं। सरकार से अगर हमारी इतनी वार्ता हो पाती तो हम आप लोगों के मानदेय की भलाई के लिए सरकार से वार्ता करते, और सरकार से अगर वार्ता करते तो हम इस तरह से सरकार को दोष थोड़ी ना देते कि हमारा ये 500 मानदेय जो बढ़ेगा इसका विरोध करिए। हम भी उनके पक्ष में बोलते। फिर भी लोग पता नहीं कैसी सोच रखते हैं। या तो वो लोग ऐसे होते हैं कि उनको यही नहीं खबर हो पाती है कि हम वीडियो किस चैनल का देख रहे हैं, यहाँ पे खबरें कौन दे रहा है। उनको यूट्यूब पे अगर कोई जानकारी आंगनबाड़ी की मिलती है तो वो सिर्फ फर्जी देख लेते हैं, फर्जी चैनलों की वो पा जाते हैं। उसके बाद में आकर के जब हमारे वीडियो होते हैं तो वहां भी कमेंट में क्या कर देते हैं, हमारे वीडियो में कमेंट कम करते हैं, यानी कि फेसबुक वगैरह लिंक देख लेते हैं तो वहां पे कर देते हैं फर्जी चीजें। फर्जी चीजें देखते नहीं है, पहले चिल्ला देते फर्जी चीजें हैं। अब कैसे समझाएं भाई इन लोगों को कि कितनी सच्चाई से हम लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, बराबर साथ दे रहे हैं। न्यूज वाले नहीं आते हैं धरनों में, लेकिन हम वीडियो दिखाते हैं आपको, आवाज उठाते हैं आपके, फिर भी आप लोग ऐसे दोष लगाओ। मैंने एक ग्रुप में बता दिया था भाई फेसबुक पे कि भाई आपके ग्रुप में हम पोस्ट नहीं डालेंगे, लोगों को बुरा लगता है। तो ऐसी छोटी छोटी वजह है, लोग परेशान रहते, क्या बताएं। और ऊपर इसी सब चीजों का सरकार फायदा उठाती है। तो चलिए कोई बात नहीं है, आगे देखेंगे क्या होता है। ये देखिए ऐसे बहुत से पत्र आ चुके हैं, 17/11 को जारी हो चुका था और ग्रुपों वगैरह में कोई कहीं नहीं डाले गए। ये जिला कार्यक्रम अधिकारी जो करवा रहे हैं, किसी को खबर नहीं हुई कानो कान। कल मीटिंग करा के, और मीटिंग के बाद जब बहनें आई तब उनको इतनी टेंशन हुई है, क्या बताएं। वो बहनें खुद परेशान हैं, जो बहनें मीटिंग में गई, सब यही कह रहे हैं हम क्या करेंगे, इतने कम मानदेय में बहनों को कैसे समझाएं, क्या करेंगे। तो जमकर के बस विरोध होगा, समझाने की कोई जरूरत नहीं। बहनें सब समझती हैं कि संगठन जो है कुछ ही बुरे होंगे, लेकिन सरकार जो है वो तो बिल्कुल बुरी है, वो सब लोग जानते हैं। कितने जुमले फेंके जा रहे हैं, अभी आपको बताते हैं। लेखपाल थी और टीटी का पेपर दे रही थी, दूसरी की जगह पकड़ी गई है। अब बताइए, इस सरकार में कोई भी प्रक्रिया अच्छे से नहीं हो पाती, हर चीज चली जाती है। ये पता नहीं क्या, ये नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक ये सब घपला रहता है, ऐसे ही रहता है। क्यों? भर्तियां ऐसे ही होंगी और उन पर फिर कार्रवाई होगी, कोर्ट जाएंगी, किसी को नौकरी तक नहीं मिलेगी, ना प्रदेश सरकार का पैसा खर्च होगा। कुछ भी समझें आप, हकीकत यही है। और होता कुछ नहीं दोस्तों। तो ये स्मृति उपवन बुलाया गया, आसियाना पर किया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के द्वारा, काशीराम स्मृति उपवन 12 बजे। तो आप लोगों को खबर दे दी जाएगी दोस्तों, टेंशन मत लेना। फिलहाल के लिए बस हिम्मत रखिए। जो लोग ये सोच करके वहां पे डरेंगे कि अगर हम मुख्यमंत्री जी हैं वहां पे हम उनके विरोध करेंगे, हम नहीं लेंगे इतना पैसा, तो क्या होगा। एक बात बताइए, वादा सरकार ने किया, कितनी रैलियों में गए और बराबर चिल्लाते रहे योगी जी 10,000 मानदेय हम कर देंगे आप लोगों का, और प्रदेश सरकार गंभीरता से विचार करे। यही गंभीरता होती है भाई, समझना चीजों को, यही गंभीरता होती है। ये गंभीरता नहीं है, ये तो सोच समझ कर रणनीति है, राजनीति है, और वो भी गंदी राजनीति बोलेंगे। ये 500 चुनाव आया तो इसका ये प्रलोभन मिल रहा है। 2 साल से बहनें वेट करती रही कि अच्छा खासा मानदेय मिलेगा, अब ये 500 के जुमले, यही होगा। और तो बहनों दोस्त, फिर मिलेंगे हम आप लोगों को दोपहर में या शाम को दोस्तों, और पूरी जानकारियों के साथ में, हकीकत के साथ में। यहाँ पे फर्जी काम नहीं होता। धन्यवाद बहनों। और फिलहाल के लिए टेंशन मत लेना, जो भी होगा देखा जाएगा, सभी संगठन मिलकर के साथ देंगे और तो हम लोग पक्का जीत जाएंगे दोस्तों।